स्पेशली हम गति देखने वाले हैं और गति जो है वो आपका क्लास 9 के जो है वो चैप्टर से मैं दे रही हूँ, ठीक है। और आप सभी मेरे व्यूअर्स अगर पहले वीडियो को देखा है तो मैं जो है एनसीईआरटी के सीरीज़ को जो है वो कंप्लीट करा रही हूँ। तो आपका जो है वो क्लास 9 के जो है चैप्टर आपका जो है वो गति को देखोगे। स्पेशली सब्जेक्ट जो है वो साइंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गति में जो पहला प्रश्न बताया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि किसी जो है वो निश्चित आपका जो है वो बिंदु के जो है वो सापेक्ष जो है वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक आपका गति है। इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस और किन रूपों में या रूप में की जा सकती है। तो तय की गई आपका दूरी के रूप में भी कर सकते हैं, विस्थापन के रूप में भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। स्पेशली आपका 1 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्थिति में परिवर्तन एक आपका जो है गति है जिसकी आपका व्याख्या तय की गई जो है दूरी या विस्थापन के रूप में आपका की जा सकती है, ठीक है। एक वस्तु की जो है गति का आपका समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पे आपका निर्भर करता है जो कि आपका नियत या जो है बदल रहा है, ठीक है। किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं मध्य अंतिम स्थिति के बीच की आपका न्यूनतम दूरी को जो वस्तु का विस्थापन आपका कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ जो चाल और वेग को देखेंगे लिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे चाल और वेग में बताना है कि आपका जो कथनों पे विचार करना सही बताना है कथन को। प्रति इकाई जो है समय में वस्तु के जो है द्वारा तय की गई आपका दूरी उसकी जो है चाल है और जो है प्रति इकाई समय में हुआ आपका विस्थापन उसका वेग है। बिल्कुल सही है। वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा में को भी जो है व्यक्त करता है, ये भी सही है। चाल और वेग दोनों का जो है मात्रक मीटर प्रति सेकंड आपका जो है वो मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है पहले को टिक मार्क करेंगे तो आपका ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि प्रति इकाई समय में जो है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल और जो है प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है, ठीक है। अतः कथन एक सही है। वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है, इसीलिए आपका कथन सही आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि चाल और वेग दोनों का जो है मात्रक मीटर प्रति आपका सेकंड आपका होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो थर्ड जो ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। स्क्वायर था ना वहाँ पे आपने देखा होगा। यहाँ देखिए बताना है आपका सही कथनों पे। तो आपका कह रहा है क्या कि कथन पे विचार करना है। किसी वस्तु के जो है वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन उसका त्वरण होता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पथ पर जो है एक समान आपका चाल से गतिमान आपका किसी वस्तु की गति उसकी जो है वो एक समान वृत्तीय गति होती है, तो ये भी सही है। पहला दूसरा सही है, तो यहाँ सही क्या हो जाएगा, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रयुक्त दोनों कथन सही है। किसी वस्तु का त्वरण जो है प्रति इकाई समय में उसके वेग में आपका होने वाले परिवर्तन है। अगर कोई आपका वस्तु वृत्तीय पथ पे एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय आपका गति कहा जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक त्वरण का मात्रक है, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि त्वरण का मात्रक जो मीटर प्रति आपका जो है वर्ग सेकेंड हो जाएगा। तो ये क्या है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। इससे जो है वो आपका एमएस आपका जो है -2 से अथवा जो है वो एमएस आपका जो है एम आपका जो प्रति सेकेंड स्क्वायर के रूप में आपका डिनोट करते हैं। तो दोनों जो है यही है, सेम ही है। अगर मान लीजिए कि कहीं कहीं आपको इस तरह से भी लिखा मिले तो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक जो है वस्तु की गति में जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो एक जो है वो आपका स्वतंत्र रूप से जो है वो गिर रही एक जो है वस्तु की गति निम्नलिखित में से जो है वो आपका उदाहरण एक समान त्वरित गति का, तो 5 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि एक वस्तु आपका सरल रेखा में चलती है और उसका वेग जो है समान समय अंतराल के रूप से जो है घटता या बढ़ता है तो व्यक्ति के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही आपका एक वस्तु की जो है वो गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, ठीक है। तो आपने देख लिया। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक समान वृत्तीय गति का जो उदाहरण है। तो चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति जो है बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों ओर जो है वो वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह, ये भी सही है। वृत्तीय आपका पथ पर नियत चाल से आपका चलता हुआ साइकिल सवार, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है तीनों कथन सही है एक समान वृत्तीय जो है गति के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो सही उत्तर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है एक समान आपका वृत्तीय गति के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है बल तथा आपका गति के नियम के बारे में। तो यहाँ पे जो है सही आपका जो है क्या हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बल एवं गति के नियम के अनुसार जो है वो वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। गलत है। घर्षण जो है वो बल सदैव वस्तु की जो है वो गति का प्रतिरोध करता है, बिल्कुल सही है। सभी जो है वस्तुओं का जड़त्व आपका समान होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बिल्कुल आपका जो है वो बी सही हो जाएगा, केवल बी सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन आपका जो है गलत है, क्योंकि वस्तुओं तथा जो है अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो है प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। घर्षण बल जो है सदैव वस्तु की जो है गति का प्रतिरोध करता है, अतः आपका कथन 2 सही है। कथन 3 गलत है, क्योंकि भारी जो है वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक आपका रूप से किसी जो है वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, और इसका जो है SI मात्रक किलोग्राम यानी केजी है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो है बताना है कि कौन सा जो है कथन सुमेलित है। तो चलिए हम लोग सुमेलित को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूटन की गति के तीनों नियमों के संदर्भ में जो विचार करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो आपका गति का नियम जो है वो आपका प्रथम नियम के बारे में बताना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वस्तु जो है गति का प्रथम नियम है कि वस्तु अपनी विरामावस्था जो है वो सरल रेखा पर जो एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पे जो कोई असंतुलित आपका बल कार्य न करे। ठीक है, तो ये हो जाएगा गति का प्रथम नियम। आगे बताया जा रहा है कि गति का द्वितीय नियम जो है वो किसी वस्तु के जो है संवेग परिवर्तन की दर जो है वस्तु पर जो है वो आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं जो है बल की दिशा में होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि गति का जो है वो आपका तृतीय नियम के बारे में देखें तो प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पे कार्य करती है। तो सही सुमेलित कौन सा है, तो डी बिल्कुल सही सुमेलित है। उपयुक्त जो है वो तीनों युग में जो है वो सही है। निम्नलिखित में से जो है वो बल का SI मात्रक क्या है, तो बल का SI मात्रक जो है वो आपका स्पेशली जो है वो आपका जो है वो केजी आपका जो है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बल का SI मात्रक आपका जो है केजी आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बल का SI मात्रक जो है वो क्या होता है कि केजी आपका जो है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और इसे जो है वो आपका वर्ग के जो न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो है जिसका प्रति केन द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक न्यूटन का जो है बल आपका जो है किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में जो है वो आपका 1 आपका जो है प्रति मीटर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यानी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में एक जो है वो मीटर जो है वो प्रति सेकेंड स्क्वायर का जो है त्वरण उत्पन्न करता है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं जो है वेग का गुणनफल होता है, तथा उसकी दिशा वही होती है जो आपका वस्तु के वेग की होती है। बिल्कुल सही है। दो वस्तुओं का कुल जो है संवेग टकराने की जो है प्रक्रिया में आवर्तनीय या संरक्षित आपका रहता है। दो वस्तुओं का जो है कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या जो है संरक्षित रहता है। तो सही क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो है 4 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर दोनों जो है वो कथन सही है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं जो है वेग का गुणनफल होता है, तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के जो है वो पहले और टकराने के बाद बराबर हो रहता है, जबकि उन पर जो है कोई असंतुलित बल आपका कार्य न कर रहा है वो इसे जो है संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आपने देख लिया। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें
निम्नलिखित में से कौन सा जो है संवेग का एसआई मात्रक है? तो केजी जो है वो आपका मीटर प्रति सेकंड आपका जो है हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? केजी आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आपका जो है संवेग का जो है वो एसआई मात्रक। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम आपका जो है वो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और इसको जो है वो आपका केजी जो है वो ms-1 के रूप में भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो गति के द्वितीय नियम के बारे में देखना है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए बताना है कि न्यूटन के जो है द्वितीय का आपका नियम के संदर्भ में, तो उदाहरण है कि किसी आपका मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगने पे शरीर का आगे की ओर झुक जाना होता है, या दूसरा आपका बताया जा रहा है क्या, किसी आपका तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकरा करके ढेरी के सबसे आपके नीचे वाली गोटी का ही ढेरी से बाहर निकलना होता है। या अगला जो है थर्ड नंबर की क्रिकेट की आपके खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र का जो है गेंद के साथ अपने जो हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना होता है। तो 3 जो है वो बिल्कुल सही है टिया। यहाँ पे क्या है, तो उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा कि 3 सही है, तो आपका सी में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1 एंड जो है 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कथन आपका 1 और 2 जो है न्यूटन के प्रथम गति का पालन करता है। ठीक है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 1 और 2 गलत है आपका जो है वो आपका कथन 3 में न्यूटन के द्वितीय जो है नियम का पालन होता है। और क्रिकेट के जो है वो खेल में क्षेत्र आपका रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय जो है हाथ को आपका पीछे की ओर खींचता है, जिससे गेंद के वेग को शून्य आपका जो है करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार जो है वो गेंद में संवेग परिवर्तन की दर जो है कम हो जाती है, जिससे तेज गति से आ रही जो है वो गेंद का प्रभाव जो है वो हाथ पर कम पड़ता है। ठीक है, तो आपने देख लिया ये पहला और दूसरा किसका है, तो गति का पहले नियम को दर्शाता है कि किसी जो है वो आपका मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगने पर शरीर के आगे की ओर जो है चले जाना बिल्कुल सही है। किसी तीव्र जो है गति की जो है कैरम की गोटी यानी स्ट्राइकर से टकरा कर के ढेरी के जो है सबसे नीचे वाले जो है गोटी का जो है वो आपका कहीं ढेरी से बाहर निकलना। ठीक है, ऐसे वन क्या रहता है ना, स्ट्राइकर जब मारते हैं तो नीचे वाला निकल के अलग हो जाता है। तो ये पहला और दूसरा जो है वो गति का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम की बात करता है। तीसरा जो है वो चलिए सही था हमारा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया ना है आपको कि आपका जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो किन वस्तुओं का जो है वो संबंध गैलीलियो आपका गैली से है? द लिटिल बैलेंस बिल्कुल सही। स्टारी आपका जो मैसेंजर बिल्कुल सही। उसके अलावा डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज हो जाएगा बिल्कुल सही। लेटर्स ऑन दी सन स्पॉट्स ये भी जो है वो आपका गैलीलियो गैली से है संबंध। तो ये स्पेशली आपका जो है चारों चीज़ें बिल्कुल सही है, तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त सभी जो है वो पुस्तकें गैलीलियो गैली द्वारा आपका लिखित पुस्तकें हैं। इसके जो है अतिरिक्त उन्होंने डी मॉट आपका नाम से निबंध आपका श्रेणी में लिखी थी। ठीक है, गैलीलियो इटली के जो है वो खगोल शास्त्री, दार्शनिक, गणितज्ञ के साथ साथ कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न आपका दूरदर्शकों की श्रेणी आपका विकसित करने के साथ साथ जो है प्रथम आपका जो है वो लोलक घड़ी की रचना की थी। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ जो है वो चैप्टर का नाम गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना है आपका पहले प्रश्नों में कि पृथ्वी पर गिरती हुई कोई आपका वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी जो है वो आपका पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम वस्तु को जो है वो पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख सकते हैं। किसको? पृथ्वी को। ठीक है, इस बात की जो है व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो गति का द्वितीय नियम से कर सकते हैं। तो बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। डियर, गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी जो है वो पृथ्वी को आकर्षित करती है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी आपका दिए हुए बल के लिए जो है त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा बल उतना अधिक लगेगा। ठीक है, और पृथ्वी की अपेक्षा वस्तु का द्रव्यमान नगण्य है। ठीक है, इसलिए हम पृथ्वी को जो है वो आपका वस्तु की ओर गति करते नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि विचार करना है गुरुत्वाकर्षण बल के
संदर्भ में विचार करना है तो सही बताना है यहाँ पे। यह जो है वो नियम सभी जो है पिंडों पर लागू होता है और चाहे वे विश्व में कहीं भी हो। बिल्कुल सही। गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी द्वारा जो है लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है गुरुत्व बल कहलाता है, तो ये भी सही है। तो आपका सही जो है वो तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है सभी कथन सही है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन जो है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल की जो है अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है खगोलीय या जो है पार्थिव आपका जो है वो बड़ी अथवा जो है छोटी सभी जो वस्तुओं पर लागू होता है, इसलिए इसे जो है सार्वत्रिक आपका नियम कहते हैं। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल एक जो है वो क्षीण बल है जब तक कि बहुत आपका अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध ना हो। तो ये क्या है कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध ना हो। पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को जो है गुरुत्व आपका बल कहते हैं। ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वात्रिक जो है वो आपका गुरुत्वीय जो है स्थिरांक का मान जो है निम्नलिखित में से कितना होता है। 6 पॉइंट जो है वो 673 इंटू 10⁻⁻ जो है 11 आपका हो जाएगा। तो 3 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सर्वाधिक गुरुत्वीय आपका स्थिरांक जो है जी का आपका जो 6.67 इंटू 10⁻11 माना जाता है। ठीक है। आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है 9.8 आपका जो है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है तो आपका 6 इंटू 10⁻4 जो है वो 24 kg हो जाएगा आपका द्रव्यमान। और आपका जो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो 6 पॉइंट जो है वो 4 इंटू 10⁻6 जो है वो मीटर आपका पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। चलिए दाब के बारे में देखते हैं। तो दाब का क्या हो जाएगा। तो दाब का जो है सही मात्रा की बात करें तो आपका जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा दाब के बारे में। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो है वो स्पेशली हम बात करें। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि दाब का एसआई मात्रक जो है वो आपका क्या हो जाएगा तो न्यूटन प्रति जो है वो वर्ग मीटर हो जाएगा। तो आपका जो है न्यूटन जो है वो प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। इसको -2 से भी डिनोट करते हैं। ये मीटर जो प्रति को हटा देते हैं तब तो क्या हो जाएगा कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। होता है वैज्ञानिक आपका जो है वो ब्लेस पास्कल के सम्मान में जो है दाब की एसआई मात्रा को पास्कल कहते हैं। इसे पीए से आपका व्यक्त किया जाता है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि न्यूटन बल जो है वो आपका बल का एसआई मात्रक है और न्यूटन जो है वो आपका जो है वो प्रति मीटर स्क्वायर केजी आपका जो है वो स्क्वायर -2 जो इसको जिसको बोलते हैं केजी आपका जो है वो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि आपका केजी स्क्वायर सार्वत्रिक आपका गुरुत्वीय स्थिरांक का जो है मात्रक हो जाएगा। यानी स्पेशली क्या हो जाएगा कि न्यूटन आपका प्रति मीटर स्क्वायर और जो है प्रति केजी स्क्वायर क्या हो जाएगा कि सार्वत्रिक जो है गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक है। केजी जो है वो आपका मीटर जो है वो आपका केजी प्रति मीटर क्यूब क्या हो जाएगा तो किलोग्राम जो है वो आपका प्रति घन मीटर इसको बोलते हैं। क्यूब को क्या बोलते हैं घन मीटर बोलते हैं। तो केजी आपका प्रति घन मीटर घनत्व का जो है वो मात्रक होता है। ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न में बताना है कि कागज की एक जो है वो शीट तथा एक आपका पत्थर को एक साथ आपका समान ऊंचाई से यानी पृथ्वी पर छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा। तो कागज के कम द्रव्यमान के कारण वह जो पत्थर के बाद आपका जमीन पर पहुंचेगा। तो ये गलत हो जाएगा। कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह जो है पत्थर के बाद आपका जमीन पर पहुंचेगा। तो आपका क्या हो जाएगा घर्षण आपका जो कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह जो है पत्थर के बाद आपका जमीन पर पहुंचेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पे कागज की एक आपका सीट तथा आपका पत्थर को समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ने पे कागज पत्थर के बाद जमीन पे पहुंचेगा। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पे जो है घर्षण के कारण वायु जो प्रतिरोध आपका लगाती है। कागज पे जो है वह लगने वाले वायु का प्रतिरोध पत्थर पे लगने वाले प्रतिरोधों से अधिक होता है। आगे बताया जा रहा है कि आपका मुक्त पतन में कोई जो है वो वस्तु त्वरण का अनुभव करती है किंतु वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण यानी जी उसके जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः अभी जो है सभी जो है वस्तुओं खोखली या जो है वो ठोस बड़ी या
छोटी एक ही आपका दर से नीचे गिरने गिरने चाहिए, ठीक है। परंतु पृथ्वी पे जो है वस्तु की वायु की उपस्थिति के कारण ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। वायु होने की वजह से चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे जो कौन सही बताना है, विचार करना है। तो यहाँ पे बताना है कि आपका गुरुत्वीय आपका बल जो है पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पे बढ़ता है, परंतु ध्रुवों से जो है विषुवत की ओर आपका घटता है। यानी जो है वो क्या होता है कि स्पेशली गुरुत्वीय आपका बल जो पृथ्वी के केंद्र से जो पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है वो बढ़ने पे बढ़ता है, परंतु आपका ध्रुवों से आपका क्या होता है कि विषुवत पृथ्वी की ओर घटता है। गलत है। किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य जो है वो ग्रह पर भी जो है उतना ही रहता है, परंतु भार स्थान के साथ परिवर्तित हो सकता है। तो बिल्कुल टू जो है वो सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन आपका जो है गलत है कि किंतु क्योंकि आपका गुरुत्वीय बल जो है वो पृथ्वी केंद्र से आपका दूरी बढ़ने पे कम होता है, यानी पृथ्वी केंद्र से दूरी बढ़ने पे कम होता है। यह जो पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी जो है परिवर्तित होता है, और इसका जो है मान आपका ध्रुवों से विषुवत आपका वृत्त की ओर घटता जाता है, ठीक है। किसी जो है वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पे चाहे पृथ्वी पर या जो है किसी अन्य ग्रह पे उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का जो भार उसकी इसके जो है स्थान पर निर्भर करता है, जो आपको परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो सही बताना है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो है वो चंद्रमा की गति जो है केंद्रीय बल के कारण होती है। गलत है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, तो दो सही है, तो केवल आपका दो हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। कथन आपका जो है गलत है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। अभिकेंद्रीय बल जो है वो पृथ्वी के आकर्षण बल यानी केंद्र की ओर लगने वाले बल के कारण मिल पाता है। चंद्रमा का जो है वो द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, अतः दो जो है वो कथन सही है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 × 10⁻24 kg है, और तथा आपका त्रिज्या क्या है, तो आपका 6.4 जो है × 10⁻6 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। जबकि जो है वो चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है, तो 7 पॉइंट आपका 36 × 10⁻22 तथा आपका जो है त्रिज्या जो 1 पॉइंट आपका 74 × 10⁻6 मीटर है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि स्पेशली बताना है आपको कि चंद्रमा पे जो है किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जो है वो भार की तुलना में आपका होगा तो कितना भाग होगा, तो स्पेशली आपका जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/6 जो है वो आपका होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो है भार पृथ्वी पर जो है भार की तुलना में 1/6 होता है, तो 8 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। चंद्रमा का जो है द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, और इस कारण जो है वो चंद्रमा वस्तुओं पे कम जो है द्रव्यमान बल लगाता है। चंद्रमा पर जो है वस्तु का भार पृथ्वी के भार का जो 1/6वां जो है भाग ही होता है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें ना आपका जो है वो निम्नलिखित कथनों में जो विचार करना है, तो आपका निम्नलिखित में किन जो घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से आपका की जाती है, ठीक है। तो हमें जो पृथ्वी से बांधे रखना वाला बल, ठीक है, बिल्कुल सही, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल के रूप में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के रूप में बिल्कुल सही है। सूर्य के जो है चारों ओर गति की ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति बिल्कुल सही है। चंद्रमा तथा आपका सूर्य के कारण जो है ज्वार-भाटा ये भी सही है। तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चारों कथन सही है। उपयुक्त चारों जो घटनाओं के पीछे का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। इन जो है वो चारों की घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक आपका नियम द्वारा की जा सकती है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें रेत में आपका जो है खड़े होने पे किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, क्योंकि लेटने पे जो है इसकी शरीर आपका अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्योंकि बल योग जो है पृष्ठ का आपका क्षेत्रफल और व्यक्ति का जो भार दोनों घट जाते हैं। ये आपका जो है 10 का बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेत में आपका जो है खड़े होने पे किसी व्यक्ति के
पैर रेत में जो है धँस जाते हैं, लेकिन लेटने पे इसका जो है उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धँसता है। ऐसा इसलिए आपका होता है क्योंकि लेटने पे बल योग जो है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब आपका बल छोटे आपका क्षेत्रफल पे लगता है तो अधिक जो है दाब तथा आपका बड़े क्षेत्रफल पे लगता है तो कम आपका दाब लगाता है, ठीक है। आपका ऊँट ऊँट का जो है रेत पर आपका आसानी से चल पाना, सेना के जो है वो आपका टैंक का रेत पर भी जो है आसानी से चलना, कीलों के जो है वो आपका सिरों का नुकीला होना, चाकू की धार तेज होना तथा आपका भवनों की नींव का जो है वो चौड़ा होना भी जो है इसी कारण से होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है 11 नंबर। यहाँ 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि द्रव्यों के संदर्भ में विचार कीजिए। किसी तरल यानी द्रव्य में डुबोए जाने वाला सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल आपका जो है लगता है। बिल्कुल सही है। द्रव्य के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं आपका द्रव्य पे तैरती, गलत है। द्रव्यों के घनत्व को मापने के लिए जो है वह हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका सही है। 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही है, आपका जो है 1 और 3 सही है, सी आपका सही हो जाएगा। आपका कथन 1 सही है। सभी जो है वस्तुएं किसी जो है तरल में डूबने पे जो है उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। इस उत्प्लावन बल का जो परिणाम आपका जो है वो आपका कितना होगा, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत से पता लगाया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी आपका तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की जो है दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा आपका लगाए गए बल तरल के भार के बराबर होता है। आगे बताया जा रहा है कि उत्प्लावन आपका बल का परिणाम जो है वो तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव्य के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव्य पे तैरती है। द्रव्य के जो है वो आपका घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती है, यानी द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं डूब जाती है, इसलिए आपका 2 गलत है, 3 जो है वो सही है। द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रो आपका मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो उपयुक्त सभी जो है विशेषताएं आपका किसकी है, तो स्पेशली आपका विचार करना है। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक आपका नियम को खोजा था, ये न्यूटन से संबंधित है। उन्होंने गणित की एक जो है वो नई शाखा जो कलन यानी कैलकुलस की खोज की थी। आगे बताया जा रहा है उन्होंने जो है वो गति के नियम का प्रतिपादन किया, तो 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उर्वरक सभी जो विशेषताएं न्यूटन की, उन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज और गति की एक जो है नई शाखा कलन की खोज की। उन्होंने गति के नियमों का जो है का प्रतिपादन भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। कार्य ऊर्जा को देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जो है वो सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। 3 नंबर चैप्टर में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ें तो सही बताना है कि आपका किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा जो उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। बिल्कुल सही है। ऊर्जा को न तो आपका उत्पन्न किया जा सकता न ही विनाश किया जा सकता है, परंतु इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वो उपयुक्त दोनों कथन सही है। कार्य करने के लिए 2 शाखाओं का जो है होना आवश्यक है। वस्तु पे कोई आपका जो है बल लगाना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए और इस जो है विस्थापन का जो है वो मान जो है शून्य न हो, अन्यथा आपका किए गए कार्य का भी जो है मान शून्य होगा। ठीक है, कार्य में जो है वो केवल आपका परिमाण होता है तथा कोई जो है वो दिशा नहीं होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा केवल एक आपका रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी जो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। उदाहरण के पहले एवं जो है वो आपका रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो प्रत्येक स्थिति तथा आपका सभी प्रकार के रूपांतरों में मान्य है। जेम्स जो है वो प्रेस आपका कॉट जूल ने जो है वो आपका जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ऊर्जा संरक्षण को प्रयोगात्मक आपका रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के जो है यांत्रिक तुलनांक के मान की
खोज की, ठीक है। दूसरा नंबर को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो है कार्य का मात्रक जूल है, आपका जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है, बिल्कुल सही। ऊर्जा का मात्रक जो है वो आपका जो है क्या हो जाएगा कि न्यूटन है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 गलत है। तो यहाँ पे सी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि कार्य का जो है मात्रक जूल है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, यानी जूल है। आपका जो है शक्ति का मात्रक वाट है, और आपका आता है जो है कथन 3 गलत है, 1 और 2 सही है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी तीर के एक सिरे को धनुष की आपका तनी दूरी पे रख करके खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। ये ऊर्जा क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी वस्तु में जो है वो आपका रूपांतरित की गई ऊर्जा उस इसमें जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि यह वस्तु की चाल या जो है वेग में परिवर्तन करने के लिए या अन्य जो है कार्य में उपयोग में आपका नहीं आती है, तो धन नहीं आती, यानी कहने का मतलब कि क्या होता है कि यदि यह जो है वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए या अन्य कार्य में उपयोग में नहीं आती है। धनुष की तनी डोरी को आपका खींचने पर ऊर्जा उसमें जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और यही जो है ऊर्जा डोरी आपका छोड़ने पे तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। किसी वस्तु की गतिज तथा आपका स्थितिज ऊर्जाओं के जो है वो योग को इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ जो है ध्वनि को अगले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे डियर, ठीक है। तो ध्वनि को जो है वो अगले चैप्टर में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।